मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी जॉब पाना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में कई ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए VVI है, जो आपके हर एग्जाम में इसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा। यदि आप RPF, NTPC, बिहार SSC, ग्रुप D, RPF इनमें से या किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखते होंगे जो। तो आज इस वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक सवाल का डाउट आज हम क्लियर करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, यहाँ पर एक कथन दिया गया है, मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। यहाँ पर एक आपका कथन दिया गया है, मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। इस कथन के अनुकूल हम देखेंगे इसका अवधारणा क्या है। जो हमारा कथन में रहेगा उसी अनुकूल हमें चलना है, जो कथन में दिया जाएगा उसी अनुकूल हम इसका जो डिस्कर्स है उस पर चलेंगे। हम अपने मन से कुछ नहीं जोड़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर है, मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक आपका है अवधारणा फर्स्ट और यहाँ पर आपका एक है सेकेंड। तो यहाँ पर है, मैं एक शेफ हूँ। क्या आप इस कथन से खुश हैं जो इसमें बोलता है मैं एक शेफ हूँ? क्या इसमें कहीं दिखा रहा है जो एक शेफ है? नहीं, एक ये बावर्ची है। तो यहाँ पर देखिए, मुझे भोजन पकाना पसंद है बोल रहा है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ, ये है नहीं। इस कथन में कहता है मैं हूँ नहीं, मुझे लेकिन भोजन पकाना पसंद है, मैं बनना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो आपका जो दिया गया है जो मैं एक शेफ हूँ, तो ये तो आपका कथन गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। फिर हम कथन 2 को देखेंगे। तो यहाँ कथन बोलता है मैं एक शेफ नहीं हूँ, यहाँ पर बोलता है मैं एक शेफ नहीं हूँ, तभी तो यहाँ पर बोलता है। देखिए, कथन में बोलता है मैं मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं शेफ बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये है नहीं और बनना चाहता है। और यहाँ पर भी बोलता है मैं एक शेफ नहीं हूँ, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा केवल 2। तो 2 केवल है आपका ऑप्शन C में, C आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर आपका अगला सवाल, एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं जिसमें संख्या 18 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर एक ही पासे को घुमा घुमा के दिखाया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है जो पासा जो 18 के पीछे क्या अंक आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पासा में कोई दोनों पासा एक ही है, पासा जो है आपका एक ही है, लेकिन इसे घुमा घुमा के दिखाया गया। तो हम दोनों पासा में देखेंगे जो क्या हमारा कॉमन है जो दोनों में है। तो यहाँ पर देखते हैं जो 18 जो है दोनों में, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम सबसे पहले जो दोनों में है उसे लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम 18 को लिख लेंगे, उसके बाद इस पासा को लिख लिया 18, और इसका घड़ी का सुई जैसे चलता है, घड़ी का सुई देखिए आपका ऐसे चलेगा, इस टाइप से इधर चलता है। तो हम इधर से इधर चलाएंगे तो 18 के बाद आ जाएगा 15, उसके बाद देखिए इसका घड़ी का सुई नीचे जाएगा तो उसके बाद आ जाएगा आपका 19। ठीक है, हम फिर उसके बाद ये हमारा पासा ख़त्म हो गया। फिर हम पासा 2 को लिख चलेंगे, देखेंगे जो दोनों में क्या है, जो दोनों में है। तो 18 इसमें भी है, 18 इसमें भी। तो 18 के सामने हम 18 नीचे लिख देंगे, 18 के सामने क्या लिख देंगे, तो 18 को लिख देंगे। तो 18 को लिख दिया। उसके बाद हम इसे भी घड़ी की सुई की तरह चलाएंगे। तो यहाँ पर उसके बाद 18 के बाद आ जाएगा 16, तो 16 को यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 20, तो 20 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जो जिसके सामने आ गया वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो 19 का विपरीत यहाँ पर आ गया आपका 20, 15 का विपरीत हो जाएगा 16, और 18 का विपरीत दोनों जगह हमारा 18 है। तो 18 का विपरीत जो हमारे ऑप्शन में रहेगा, और ई यहाँ पर और यहाँ पर नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 17 जो है, देखिए ना, यहाँ पर 15, 16, 20 और 19 है, लेकिन यहाँ पर 17 नहीं है। तो केवल 17 जो है वो आपका हो जाएगा 18 के पीछे। यानी 18 के पीछे क्या आ जाएगा आपका
तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 का विपरीत जो है आपका वो क्या हो जाएगा, 17 आ जाएगा। यानी 18 आपका यहाँ पर है तो इसके पीछे क्या आएगा, तो 17 आएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्न में से कौन सी विकल्प आकृतिक नीचे दी गई आकृतिक स्वरूप को पूरा करेगी। तो यहाँ पर हमारा एक आकृतिक दिया गया है और इनमें से सही आकृतिक को चुनना है जो इस रूप को पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जो देखिए जैसे यहाँ पर है ठीक उसी प्रकार इधर है और ठीक उसी प्रकार से उधर है, लेकिन हमारा जो काला जो धब्बा है वो हमारा क्या है, नीचे के जगह पे एक जगह काला है और एक जगह खाली है। फिर यहाँ पर देखिए खाली है, फिर यहाँ पर काला है, यानी एक बैल काला है और एक बैल खाली है। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ये तो खाली हो गया। उसके बाद देखिए एक काला है तो यहाँ खाली हो जाएगा आपका, ये खाली हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर आपका रंगीन हो जाएगा, यहाँ पर रंगीन हो जाएगा। तो इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर देखिए उस टाइप से हमारा देखिए ये तो ऊपर आ जाएगा, तो इस टाइप से आपका हो जाएगा यहाँ पर, यानी आपका जो है इस टाइप से ऊपर वाला भाग जो है रंगीन होगा और नीचे वाला आपका खाली होगा। लेकिन यहाँ पर एक आपका इस टाइप से रेखा है तो रेखा भी रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेखा है, यहाँ पर रेखा भी रहेगा। तो इस टाइप से आपका जो ऑप्शन बन रहा है वो आपका है डी जो है आपका सही उत्तर है। और देखिए ये ऊपर खाली हो गया तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये ऊपर भरा हुआ है लेकिन ये नीचे की ओर है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ऊपर होना चाहिए। देखिए ये यहाँ पर ऊपर है तो हमारा केवल सही डी हो जाएगा। तो अगला सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर सवाल में आपका पूछता है जो सबसे अधिक गरीब कौन है। तो सबसे गरीब कौन है, तो सबसे गरीब जो सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे है पवार, ये आपका सबसे गरीब है। और जो सबसे अमीर कौन है, तो सबसे अमीर आपका अमित है। अमित जो है सबसे अमीर है और सबसे गरीब कौन है, तो पवार है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष आपका और है। तो यहाँ पर एक कथन है आपका और एक निष्कर्ष है। तो कथन कहता है, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में दो सवाल जरूर रहता है। तो यहाँ पर एक कथन कहता है और इस टाइप का सवाल लगभग कई आदमी से गलत हो जाता है। तो यहाँ पर एक है, एक छोटे से बच्चे ने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा है। यानी सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे लिए पसंदीदा है, यानी सभी में जो मिठाई होता है मुझे अच्छा लगता है, यानी पसंद है। फिर हम निष्कर्ष पे चलेंगे। निष्कर्ष क्या कहता है, तो उसे अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है, अन्य कोई मिठाई उसे पसंद नहीं है। तो क्या इस कथन में कहीं कहता है, आप देखें कथन में जो कहीं कहता है क्या उसे कोई मिठाई पसंद नहीं है, बच्चा वो बोल रहा है जो मुझे कोई और मिठाई पसंद नहीं है। तो कथन में कहीं भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोलता है जो सब मिठाई में सबसे अच्छा हमें क्या लगता है, तो लड्डू लगता है। लेकिन हो सकता है और मिठाई वो खाता होगा, लेकिन यहाँ पर बोलता है उसे अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर हम दूसरे निष्कर्ष पे चलेंगे। तो उसके बाद बोलता है उसने उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है, उनके लिए एकमात्र उपलब्ध जो मिठाई है लड्डू ही है। तो क्या निष्कर्ष में कथन में आपका कहीं है जो उसके लिए केवल एकमात्र उपलब्ध जो मिठाई है लड्डू है, तो कहीं नहीं है। तो यहाँ पर कहीं भी उस बात का चर्चा ही नहीं है जो केवल वहाँ पर एक लड्डू ही है, उसके सिवा कोई मिठाई नहीं है, उसका कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी दोनों आपका निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष दोनों है आपका गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देंगे ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष आपका जो है दो अनुसरण करता है। तो हम दोनों अनुसरण नहीं करता है। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य से भिन्न और संगत है। तो यहाँ पर हमें उस विकल्प का चयन करना है जो यहाँ पर एक असंगत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 91, 53, 27, 64, 36, 71। यहाँ पर हमारा इस टाइप से 4 हमारा अंक जो दिया गया है, तो इसमें से कोई किसी न किसी प्रकार से असंगत है, यानी अलग है। तो सबसे पहले हम सभी को जोड़ के देखते हैं। तो 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12, 5, 17 और 17 और यहाँ पर 10, 27, यानी सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर हम बी में सभी को जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पर भी 27 प्राप्त होता है।
फिर हम सी में सभी को जोड़ते हैं, फिर हम सी में सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें भी 27 प्राप्त होगा। तो सभी जगह हम देख रहे हैं 27 27 27 प्राप्त होता है। और हम डी को जोड़ के देखते हैं, तो डी को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें 30 प्राप्त होता है। तो सभी जगह हमारा 27 27 27 है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका एक जो है ऑप्शन डी में ये आपका 30 प्राप्त होता है, जो सभी से यहाँ पर असंगत यानी भिन्न है। तो हमें ऑप्शन आ जाएगा डी, डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट के सवाल की ओर हम चलेंगे। तो यहाँ पर एक निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर एक हमारा श्रृंखला श्रेणी दिया गया है और इससे पूछा गया है जो अगली संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो 17 17 51 27 153 और 37 इस टाइप से दिया गया है, यानी कहीं हमारा कम है और कहीं ज़्यादा है, फिर देखिए कहीं कम है फिर ज़्यादा है, फिर कहीं कम है फिर ज़्यादा है। जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल आए, कहीं कम और कहीं ज़्यादा रहे, तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम देखेंगे जो एक अंक को छोड़कर हम दिमाग लगाएंगे क्या बढ़ रहा है या घट रहा है या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 17 है, 17 को के बाद हम एक अंक को छोड़ देंगे और यहाँ पर 51 है, तो यहाँ पर 3 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया। फिर हम 51 के बाद हम एक अंक को छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर देखिए 3 गुना हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ से यहाँ चलेंगे नहीं, यहाँ पर जो हमारा खाली स्थान है वहाँ पर चलेंगे। फिर हम जब दो जगह हमारा 3 गुना हो गया तो यहाँ पर भी हम 3 गुना कर देंगे और 3 गुना कर देंगे तो 3 3 9 5 3 15 और यहाँ पर आ जाएगा 3 इकाई 3 और 4 459 हमारा हो जाएगा। जो 459 जो हमारा है यहाँ पर बी में ऑप्शन दिखाया गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा अगला सवाल है, उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृतिक श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो हमें उस आकृति का चयन करना है जो हमें खाली स्थान में यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले वो आकृतिक में देखेंगे जो आखिर क्या परिवर्तन किया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर काला निशान है, लोल पे यहाँ पर काला निशान है, फिर यहाँ पर काला निशान हट गया है और फिर यहाँ पर काला निशान दे दिया गया। तो पहले काला निशान था, फिर हट गया, फिर दे दिया गया, फिर हमारा यहाँ इसमें आएगा उसमें हट जाएगा। तो देखिए इसमें है तो ये आपका गलत है, इसमें भी है तो ये भी गलत है, क्योंकि हमारा लोल पे काला निशान नहीं होना चाहिए। या तो यहाँ पर आपका वो ये होगा या तो आपका ये होगा। फिर उसके बाद देखिए सबसे पहले दो यहाँ पर 2 बिंदी हमारा यहाँ पर है, फिर उसके बाद ये दोनों बिंदी हमारा कहाँ चला गया है, यहाँ से लेकर इस लाइन में आ गया। पहले नीचे था तो आपका ऊपर आ गया, फिर देखिए ऊपर था तो उसके बाद यहाँ आ गया और उसके बाद हमारा देखिए कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो काला बिंदी गोल बिंदी हमारा यहाँ आ जाएगा और ये चित्र जो है देखिए हमारा ये तो यहाँ पर है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही हो जाएगा यहाँ पर बी, बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपका एक अगला सवाल है और ये सवाल भी आपका एक पासा से है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा एक ही पासे की 3 स्थितियाँ दिखाई गई है, यानी एक ही पासा का 3 स्थितियाँ यहाँ पर दिखाया गया है। तो 3 के पीछे क्या आएगा। तो ऐसे सवाल में हम भी 2-3 मेथड से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम चाहें तो इसे घड़ी की सुई की तरह चला सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिस पासे में जो अंक दिखाई दे रहा है वो उसके विपरीत कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 के विपरीत ना ही आपका 3 के विपरीत ना ही आपका यहाँ पर 4 आएगा और ना ही आपका क्या 2 आएगा, ये दोनों नहीं आएगा। उसके बाद देखिए 3 इसमें भी है और 5 है और 4 है। तो 3 के पीछे आपका यहाँ पर क्या है, 5 नहीं आएगा, क्योंकि दिखाई जो दे रहा है वो आपके पीछे नहीं होगा, क्योंकि जो पीछे होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। उसके बाद देखिए एक पासा आपका यहाँ पर है तो इसके पीछे क्या है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है 2 दिखाई, 2 तो पहले ही हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पर 1 है तो 3 के यहाँ पर देखिए 1। तो ये सभी जो है पासा 3 के पीछे सभी के सभी अंक हमें दिखाई नहीं देगा। तो ना ही आपको 4 दिखाई देगा, ना ही 2 दिखाई देगा, ना ही 5 दिखाई देगा, ना ही 1 दिखाई देगा। तो जो बच गया और ना ही आपका 3, तो 3 है ही, 3 के पीछे पूछा ही जाएगा।
तो इसके पीछे कौन सा अंक होगा, तो जो इसमें नहीं है 1 से लेकर 6 तक में जो नहीं है वही आपके पीछे होगा, यानी 3 के पीछे होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका है 6 जो है ऑप्शन बी में है, जो यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। तो ऑप्शन इसके पीछे हो जाएगा हमारा 6, यानी 3 के पीछे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसे हम चाहे तो दूसरे विधि के द्वारा भी बना सकते हैं, घड़ी की सुई की तरह, तो उसे भी हम हल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर 3 के बारे में पूछा गया, 3 के विपरीत क्या होगा। तो हम देखेंगे तीनों पासा में कौन ऐसा अंक है जो तीनों में एक एक है, यानी एक ही अंक तीनों में होना चाहिए, यानी दोनों में होना चाहिए, यानी एक जैसा अंक दोनों में होना। देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हम दोनों पासा को ले लेंगे। हम 3 देखिए इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो इस दोनों को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 3 और 4 2 अंक हमें मिल रहा है। तो 2 अंक हमें मिलेगा तो उसमें हमें जल्दी पता नहीं चलेगा जो 3 के पीछे क्या है। तो जिसमें केवल 1 अंक हमारा मिलता रहे, यानी 2 पासा रहे, 4 पासा रहे या 10 पासा रहे, लेकिन हम देखेंगे जो जिसमें एक केवल अंक हमारा जो दोनों में है उसे हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले इसे लेंगे, तो यहाँ पर 3 है तो 3 को लिख लेंगे। उसके बाद घड़ी की सुई जैसे चलता है 3 के बाद 4 आएगा तो 4 को लिख लेंगे। उसके बाद हम 2 को लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम इस पासा को लेके चलेंगे, तो जो दोनों में है उसे पहले लिखेंगे। तो 3 इसमें था तो पहले लिख दिए, इसमें 3 है पहले तो पहले लिख देंगे 3। उसके बाद हम 2 को लिख देंगे 2, और उसके बाद हम 1 को लिख देंगे 1। तो जो जिसके पीछे है, सॉरी यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसमें भी 2 अंक हमारा कॉमन है, इसमें भी 2 अंक इसमें भी है और 2 अंक हमारा देखिए 2 और 3 इसमें भी है। तो इसमें भी हम इस टाइप से इसे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इस टाइप से यदि हम बनाते हैं तो ये हमारा गलत हो जाता है। जो पहले टाइप हम बताए थे, इससे पहले जो हम बताए थे वही टाइप हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी हमारा सही उत्तर इसी टाइप से होगा, क्योंकि इसमें दोनों में 2 अंक हमारा है, कॉमन है तीनों में। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो यहाँ पर एक हमें प्रश्न आकृतिक दिया गया है, और ये हमारा सवाल जो है दर्पण संबंधित सवाल है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आकृतिक दिया गया है और आपके सामने एक दर्पण लगा हुआ ए और बी हमारा दर्पण लगा हुआ, और दर्पण देखिए हमारा जो आकृति के इस साइड में है। तो इस दर्पण में हम देखने के बाद इस आकृति को कैसे देखेंगे। तो जब भी आपके सामने दर्पण संबंधी कोई भी सवाल हो तो हम देखेंगे जो दर्पण हमारा कहाँ पर है। कभी कभी आपका दर्पण रहता नीचे भी लगा रहता है, कभी कभी आपका दर्पण यहाँ पर भी रहता है, और कभी कभी आपका दर्पण ऊपर भी रहता है। कहीं भी आपका दर्पण हो सकता है, सवाल में आपका दर्पण कहीं भी हो सकता है। तो जिधर हमारा दर्पण रहेगा उधर हम पलट देंगे। हम क्या करेंगे, उस चित्र को यहाँ से पकड़ के दर्पण जिधर है उधर पलटेंगे। नीचे रहेगा तो नीचे पलटेंगे, ऊपर रहेगा तो ऊपर पलटेंगे, और इधर रहेगा तो हम इधर पलटेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा है जो इधर है तो इधर पलट देंगे। कहाँ से पकड़ेंगे, तो दर्पण में विपरीत दिशा जो फिगर जो हमारा रहेगा, फिगर हो या अंक हो, तो यहाँ से नहीं पलटेंगे, यहाँ से पकड़ के दर्पण जिधर है उधर पलट देंगे। तो हमारा इस टाइप से ये बन जाएगा, जो इधर हमारा है वो इधर हो जाएगा और जो इधर है वो हमारा इधर हो जाएगा। तो देखिए आपका इस टाइप से आपका तैयार हो जाएगा, इस टाइप से आपका तैयार हो जाएगा, इस टाइप से आपका जो फिगर तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा ऊपर चला गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका लोल नीचे है तो नीचे ही रहेगा, लेकिन इसमें ऊपर है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर हमारा देखिए ये भी आपका ऊपर लोल चला गया है और ऊपर में पलट दिया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए केवल सही आपका हो जाएगा 4 जो ऑप्शन है, यानी डी आपका जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिले, तो हमारे इस टाइप के हर एक वीडियो को अंत तक देखें। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और हमें कॉमेंट करके बताएं जो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।